Hello, my dear all friends. Namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter Chemical Equilibrium, but main topic affecting factor of the equilibrium constant. तो आज का हमारा टॉपिक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका के है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है द मोड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। कैसे रिएक्शनों को रिप्रेजेंट किया जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में। तो सपोज दैट द रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लिख लेते हैं ए और प्लस बी, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है सी एंड प्लस डी में। तो ये हो गया है आपका रिएक्टेंट और ये हो गया है आपका प्रोडक्ट। इसके लिए निकाल लिया जाए के एंड सी। के सी जिसे कहा जाता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए केसी निकाले, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट आपका क्या क्या है, सी का कंसंट्रेशन एंड डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए का कंसंट्रेशन एंड बी का कंसंट्रेशन। ये आ गया है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए। अब हम यहां मान लेते हैं इफ अ रिएक्शन कंप्लीट बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर से इधर, तो इसके लिए सी एंड डी आपका ये कन्वर्ट होगा आपका ए प्लस बी में। इसके लिए प्रोडक्ट आपका बदल जाएगा रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में। क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल चलने लगा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव करने लगा है। यदि इसके लिए हम के डैश सी मान ले तो के डैश सी बराबर प्रोडक्ट अब आपका हो गया ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी का कंसंट्रेशन और इंटू डी का कंसंट्रेशन। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए और इसे इक्वेशन आपका सेकेंड मान लिया जाए। यदि के सी को यहां चले आते हैं हम, यदि के डैश सी को हम 1 बाई के डैश सी लिख ले इक्वल टू, तो ये भी आपका 1 बाई हो जाएगा और आज आपका सी का कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। 1 बाई हमने कर लिया तो ये भी 1 बाई होगा और ये जाएगा ऊपर, ये आएगा आपका नीचे। तो ये आ गया है आपका 1 बाई के डैश सी इक्वल टू, आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में सी का कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए बी का कंसंट्रेशन, ये इक्वल है किसके, के सी के, अर्थात इसके स्थान पे हम लिख लें क्या, के सी। तो आ गया है आपका रिलेशनशिप है आपका, यदि बैकवर्ड रिएक्शन में कंप्लीट हो तो 1 बाई के डैश सी इक्वल टू के सी या के सी इक्वल टू 1 बाई के डैश है आपका सी। जो भी जरूरत हो इस पे हम लिख सकते हैं। तो ये है आपका के सी बराबर 1 अपान के डैश सी 1 बाई के सी। इन दोनों फार्मूलों की हमें आवश्यकता पड़ती है जब उसी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू दी गई हो और रिवर्सिबल डायरेक्शन में दे दिया जाए।
के डैश सी की वैल्यू पूछी जाए तो 1 आप के डैश सी कर लेंगे, आपका आंसर जो है काफी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये आप इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये काफी इजीली आ जाता है। दूसरी कंडीशन है आपका, इसमें क्वेश्चन दिया जाता है के सी की वैल्यू, के डैश सी पूछा जाता है, इजीली इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकेंड है आपका मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ये सारे कंपटीशनों में इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आया, वो चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका जी हो, या आपका पीजीटी हो, या सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में मल्टीपल स्टेप रिएक्शन का एक क्वेश्चन दिया जाता है। इसको आप काफी इजीली वे में समझिए। ये आपका है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये है आपका SO2 गैस, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है आपका ऑक्सीजन के द्वारा और कन्वर्ट हो रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। इसके लिए आपका दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सेकेंड है आपका इसी का रिएक्शन दे दिया गया है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, या इसे आप कह लीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में और प्लस है आपका ऑक्सीजन गैस में। इसके लिए दिया गया है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। क्या दे दिया गया? K2। और थर्ड वाला रिएक्शन है आपका दे दिया गया है SO2 गैस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पर ऑक्साइड गैस। इसका कलर ब्राउन होता है और ये सारे रिएक्शन आपके रिवर्सिबल ही हैं। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्वल टू आपका यहां चले आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस और प्लस है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और ये दिया गया है आपका K। तो K इक्वल टू क्या होगा? ध्यान देंगे, इन सब में आप रिलेशनशिप यदि कैलकुलेट करें तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे? तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया है आप इसे ऐड कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। देखेंगे आप जब इसके साइन को चेंज करेंगे ये हाफ O2 से डिवाइड हो जाएगा और दोनों को आपका सम करने पर यही इक्वेशन मिलेगा। अर्थात आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है ये आपका बराबर होगा K1 और इंटू K2 के। तो ये आपको जानना है। आप देख सकते हैं SO2 आपका हो गया और प्लस आपका NO2 रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, दोनों का इंटू कर दिया जाएगा और ये आ जाएगा K के इक्वल। तो इस पर आपका बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। ये आपका सेकेंड पॉइंट है मल्टीपल स्टेप। ऐसे तमाम रिएक्शन दिए जाएंगे, आप सम करके देख लीजिए और वही इक्वल होगा। कभी अंडर रूट के, कभी मल्टीप्लाई के, कभी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस मल्टीपल स्टेप पर बेस्ड तमाम क्वेश्चन आते रहे। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टाइशियोमेट्रिक कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट है आपका स्टाइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, कितने मोल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिवाइडेशन।
एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। ये आपका 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पेरोक्साइड, अभी बताया ब्राउन कलर की ये गैस है। ये आपका डिकम्पोज हो रहा है NO2 और प्लस है आपका हाफ O2 में, या इसे बैलेंस कर लिया जाए। 2 है तो यहां 2 करके आप लिख लीजिए। ये इक्वेशन है आपका बैलेंस्ड होगा। ये सारे आपके गैसियस स्टेट में है, ये आपका गिवन है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए। ये रिएक्शन है आपका दिया गया है। इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका Kc इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड और जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे पावर में कन्वर्ट होंगे। यहां है आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका NO2 का कंसंट्रेशन। पहले 2 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पावर में। ये आ गया आपका Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसमें फर्स्ट केस हम देखते हैं। इफ आपका रिएक्शन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, यदि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दिया जाए? 2 से यदि डिवाइड कर दे रिएक्शन को, तो यदि इसे हम 2 से डिवाइड कर दे तो देख रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा NO और इक्वल टू आपका NO और ये आ जाएगा आपका हाफ O2। अब यदि इसके लिए हम निकाले K', क्या निकाले? K', एक बार हमने Kc लिख लिया है। तो यदि इसके लिए निकाला जाए तो NO का कंसंट्रेशन और ये आपका O2 का कंसंट्रेशन पावर 1/2 डिवाइडेड बाई आपका NO2 का कंसंट्रेशन। यदि हम सबका स्क्वायर कर दें, ध्यान देंगे इन सबका हम कर रहे हैं क्या? स्क्वायर। इन सब का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो K' इक्वल टू इन सब का भी स्क्वायर हो गया और ये आ गया है आपका NO का कंसंट्रेशन, ये भी आपका हो गया स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा। O2 का कंसंट्रेशन बाई यहां चले आइए आप, जो NO2 है ये हो जाएगा NO2 का स्क्वायर और ये इतनी वैल्यू जो है आपका बराबर हो रहा है किसके? Kc के। आप देख सकते हैं ये आपका इसके इक्वल है। देन आप लिख सकते हैं K' स्क्वायर बराबर Kc। ये आपको कैलकुलेट करना है, या इसी को हम Kc बराबर लिख लें तो आ जाएगा आपका K' स्क्वायर, या इसी को अगर इस प्रकार से लिखना पड़े K' इक्वल टू, तो ये स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका √K और C। अब किस केस में आता है? ये जो है आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ये आपका रिलेशनशिप है K' इक्वल टू √K और C। अब यहां हमारा पॉइंट बना, यदि हम डिवाइड कर दे, यदि इसे इफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाई n, यदि इसे हम n से डिवाइड कर दें, 2 से 3 से 4 से
जिससे भी डिवाइड करना हो। तो यदि हम n से डिवाइड कर दें तो k डैश c इज इक्वल टू kc और इसका पावर आ जाएगा 1/n। तो ये मिलता है आपको एक फार्मूला। इस पर कोई भी डिवाइडेशन वाला फार्मूला अलाउ आप फॉलो कर सकते हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा इसको यदि डिवाइड कर दिया जाए किसी नंबर से तो ये आप जितने से डिवाइड करेंगे यदि इसके स्थान पे रख दें, हमने मान लिया सपोज कर लिया कि n से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको मिलता है ये फार्मूला। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। और दूसरा कंडीशन है आपका सेकेंड केस कह लीजिए, यहां हम लिख लें क्या, सेकेंड केस इफ द रिएक्शन इज डिवाइडेड नहीं, यहां हम लिख लें मल्टीप्लाई, यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए 2 से। अब आइए आप, यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर ले तब क्या होगा, देख लीजिए आप इसको भी। यदि इसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4NO2 इज इक्वल टू, यहां भी आ गया 4NO और यहां आ गया आपका 2O2। इसके लिए निकाला जाए आपका Kc, क्या निकाल लिया जाए K डैश C। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पहले वाले इक्वेशन को कर रहे हैं 2 से, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 2 का मल्टीप्लाई किया 4 और इसमें 2 आ गया। Kc इक्वल टू प्रोडक्ट है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, पावर में हो जाएगा 4, ये है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पावर 2 डिवाइडेड बाई आपका NO2 का कंसंट्रेशन और पावर में आपका 4। अब ध्यान दीजिए आप, यहां आ गया है आपका K डैश C। तो जो आपका K डैश C आ गया है इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, आप देखेंगे इन्हीं सब का ये स्क्वायर है जो बराबर है आपका Kc के। तो इसको हम K डैश C बराबर Kc इसी का ये स्क्वायर है, तो ये आ गया है आपका Kc का क्या स्क्वायर। ध्यान देंगे इसी का ये स्क्वायर है, ये इतनी वैल्यू जो है ये इसी का क्या है स्क्वायर, इसलिए हमने इसके स्थान पे क्या लिख लिया Kc का स्क्वायर। अब यहां से यदि आपको निकालना हो क्या K डैश C तो आ गया है आपका क्या K डैश C इज इक्वल टू आपका Kc स्क्वायर, या यहां चले आइए K डैश C बराबर Kc का स्क्वायर, या यदि कहना हो आपको Kc इज इक्वल टू अंडर K डैश C, ये 2 फार्मूले आ गए। ये आपको कितने फार्मूले मिल गए 2। अब यहां चला जाए इफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई 2, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे, अब मल्टीप्लाई हम कितने से कर ले, n से यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आपका जो वैल्यू आ रहा है K डैश C इज इक्वल टू Kc, इसका पावर में आपका n, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना आप पावर लगा देंगे। तो किसी रिएक्शन में जो आपका रिएक्शन दिया गया है उसको किसके इक्वल लिखना है, कौन सा रिलेशनशिप है, आप ये n के केस में जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे उस n की वैल्यू को यहां पुटअप करिए, आपको रिलेशनशिप मिल जाता है। चाहे जितने से मल्टीप्लाई करना हो या आपका डिवाइडेशन करना हो, ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्टेड करने वाला फैक्टर किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे K और K डैश C
के रिलेशनशिप को विभिन्न प्रकार के केमिकल गैसियस इक्वेशनों में। सबसे ज्यादा आने वाला ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है टेम्परेचर। तो इसके लिए जैसे आपको एक इक्वेशन मिल गया, ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया और बनाया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, सारे गैसियस स्टेट में है, और माइनस आपका या यहां डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 21.6 किलो कैलोरी एनर्जी आपका एब्जॉर्ब हुआ। इंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच के केस में वैल्यू आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगा। यदि आपका डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस रिएक्शन को आप कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे आप क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इस इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, के की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी जब आप टेम्परेचर को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू, केसी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करेगी। बट आपका जैसे रिएक्शन हमने लिख लिया An2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू आपका 2NH3, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस, साइन पे आप जरूर ध्यान देंगे, माइनस 22.4 किलो कैलोरी। अब ये डेल्टा की H की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है कि ये आपका निगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यदि एक्सोथर्मिक है तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो आपका जो केसी की वैल्यू है ये धीरे धीरे कम होगा, डिक्रीज करेगा। ये सारे एग्जामों में आया, लाइक आपका ये नीट, या नाम आप कह लीजिए जी, या आप कह लीजिए पीजीटी, या सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में ये बहुत ज्यादा आया इफेक्टेड टेम्परेचर। के की बात कर रहा है यहाँ या केसी की बात कर रहा है, जिसके द्वारा आप रिप्रेजेंट इसे करें, बशर्ते नाम है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केसी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और यदि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो केसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता रहा।